मंगल भामानया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरन धन धाम दिए भरत लय भूम सूरभे परिपूरन काम। सिंहासन, भरत जी ने सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए। पितुहित भरत किन्नी जस करनी सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनिवर तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसा करना था वैसा लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई पठेऊ बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे नीति धर्ममय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलावा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन बोले हैं। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी कैकेयी कुटिल कीन्ह जस करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा जेई तनु परिहरु प्रेम निबाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील सुभाऊ सजल नयन पुल क्यों मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनौ भरत भाभी प्रबल बिलखि कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु जसु अपजसु विधि हाथ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनिनाथ ने दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भाभी बड़ी बलवान होती है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचार के देयु दोषु व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचारु करऊँ मन माही सोच जोगु दशरथु नृपुनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है।
उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता है और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोची बयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला है और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुनिपति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए गृह जो मोहि बस करई करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग को त्याग कर देती है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचे जोगु, तपु बिहाई जेहि भावई भोगु। सोची पिसुनय कारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सबहि विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरे को अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयउ नयहि न अबहु निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न है और न होने वाला होगा। विधि हरि हरु सुरपति दिशिनाथा, वर्णई सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहते करते हैं। कहूँ तात केहु भांति को करहि बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और तुम्हारे जैसे पवित्र पुत्र हैं।
सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषादु करिय ते लागी। यही सुनि समुझ सोचु परिहरऊँ, सिर धरि राज रजाय सुकरऊँ। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर अनुसरण करो। राय राजपद तुम कहु दीना, पिता बचन फुर चायहु कीना। तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरऊ राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी का त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। निरपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहूँ तात पितु बचन प्रवाना। करहूँ शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति जय बनु दयऊँ, पितु आज्ञा यज्ञ सुन भयऊँ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तजिजे, पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवश्य नरेश बचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर नृप पाई परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित समंत सबहि का, जेहि पितु देई सो पावहि टीका। करहूँ राजु परिहरहूँ गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और पुराणों सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर उसका मान रखो। सुनि सुख लहब राम बय देही, अनुचित कहब न पंडित केही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेहु प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानी,
सो सब विधि तुम सन भल मानहि। सौंपेहु राजु राम के आए, सेवा करेहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुर आयसु अवसि कहई सचिव कर जोरी। रघुपत आए उचित जस तस तब करब बहोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।